हाय बच्चों, मैं रघुवीर चौधरी। अपन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। कल अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अपन ने कल सर्वसमीकाएं फॉर्मूले की बात कर ली। इन फॉर्मूले को आपने शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है आपको यहाँ पे कोट स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाले इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको कोई से भी क्वेश्चन में सिद्ध करने को बोला जाए तो उसमें बराबर के दोनों तरफ सर्वसमीका का रूप होता है। दो पक्ष होते हैं। बराबर के इधर तो होता है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है आपके पास RHS राइट हैंड साइड। इसको याद रखने का तरीका और बता दूं मैं आपको। इसको तो बोला जाता है बायां पक्ष, इसको बोला जाता है दायां पक्ष। इंग्लिश में बात करें तो अपना ये राइट हैंड होता है, तो इसकी तरफ वाला पक्ष RHS, ये वाला लेफ्ट हैंड है तो इधर वाला LHS। और हिंदी में याद रखने की बात करें तो उसके बारे में छोटी सी ट्रिक बता दूं मैं आपको। अपने दोनों हाथों की अंगुलियों और अंगूठों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। जब भी आप इस प्रकार से व्यवस्थित करोगे तो जिस हाथ से जो आकृति बन रही है वही पक्ष आपका होगा। ये देखिए, इस हाथ से बनाया, क्या बनाई है? बी वाली आकृति। बी का मतलब बायां, तो ये वाला कौन सा पक्ष हो गया आपका? इधर वाला बायां। इस हाथ से देखिए कौन सी आकृति बन रही है आपके पास, बोलो। इस प्रकार डी वाली आकृति बन रही है। जब डी वाली आकृति बन रही है तो डी का मतलब कौन सा पक्ष हो गया? दायां पक्ष। आप कभी भी नहीं भूलोगे इस ट्रिक को। आप देखिए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करना है तो उसमें से आप कोई से भी एक पक्ष को लेना है। LHS वाले पक्ष को ले लो, उसको सोल्व करना है, हल करना है और दूसरे RHS के बराबर लाना है आपको, तब ये सवाल सिद्ध होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं LHS की, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है इसमें? देखिए भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को हल करके आपको कोट स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस बात में दो पद है। पहला पद है कोस स्क्वायर थीटा, दूसरा पद है कोस स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर। दोनों ही पदों में कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, तो आप यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा पूरा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, फिर प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? कोट स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। अब कोष्टक के अंदर आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको कल मैंने सर्वसमीका लिखाई थी, उसमें लिखाया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या रख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये आगे कोस स्क्वायर है ही सही। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना रखेंगे अपन? कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख दिया अपन ने कोसेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही है। अब यहाँ से कोसेक, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसमें आपको बताया था मैंने कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो इसका मान रखोगे आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। कल आपको सूत्र लिखा आया था, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा, और यहाँ दोनों का स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास सीधा कोट स्क्वायर थीटा, जो कौन सा पक्ष आ गया आपका? RHS के बराबर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस प्रकार से आपको करने होते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन।
कंप्लीट है। अब देखिए भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आपके सामने एक और क्वेश्चन है। देखिए भाई एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2018 में आ चुका है, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट बराबर, बराबर में आपको सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके 2018 में बोर्ड में 3 नंबर में आ चुका है। हो सकता है वापस इस बार दोबारा फिर आ जाए। तो देखिए भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले आप लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS में क्या है आपके पास, देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट। अब इसको हल करके आपको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। अब कैसे लाएंगे, देखिए जब भी आपको अंडर रूट में दिया हो और बटे वाली संख्या दी है तो उसमें से आपको सबसे पहले रूट को हटाना होगा। अब रूट को कैसे हटाया जाता है, रूट को हटाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा हर का परिमेयकरण किया जाता है। क्या होता है इसमें, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है वो आप 9th में पढ़ चुके हो कि जो हर में संख्या है बटे के नीचे वाली हर, इस संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना। तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट है इसे। अब हर में आपके पास 1 प्लस साइन थीटा है, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना। तो विपरीत चिन्ह क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा से ही नीचे गुणा करना है। और ये हर का परिमेयकरण याद रहे अंडर रूट में ही होगा। यदि आप इसको रूट से बाहर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। रूट वाली संख्या का परिमेयकरण रूट के अंदर ही होगा। कंप्लीट। अब देखिए भाई बटे के ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 2 बार गुणा हो रहा है। जब 2 बार गुणा हो रहा है तो सीधा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। बटे के नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला नजर आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए आपने पढ़ा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी की जगह साइन, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट। कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखिए ऊपर तो आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है सही, बटे के नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कल मैंने लिखाई थी सर्वसमीका। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कॉपी में खोल के देखिए, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सीधा हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा और इस पूरे का अंडर रूट। अब देखिए भाई इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है। जब यहाँ से रूट हटाओगे तो ऊपर और नीचे दोनों के स्क्वायर कट जाएंगे, बोलिए। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या बचा, केवल आपके पास कोस थीटा, स्क्वायर हट गया दोनों का। अब उसके बाद देखिए भाई यहाँ से ये कोस थीटा है जो 1 माइनस साइन थीटा दोनों के ही बटे में है। जब दोनों के बटे में है तो दोनों के अलग अलग बटे में बांट दीजिए इसको। एक बार तो 1 के बटे में और एक बार साइन के बटे में बांट दीजिए। तो 1 के बटे में बांटेंगे तो 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस साइन के बटे में बांटेंगे तो बोलिए भाई क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया वापस 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा, सेक थीटा का, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैंने आपको बोला था उस समय कि ये वाला फॉर्मूला आपके त्रिकोणमिति के प्रत्येक सवाल में काम आता है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होगा आपका, ये टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कौन सा मान है इसका, RHS। बोलो भाई कौन सा पक्ष आ गया, RHS। अपन ने लिया था LHS और हल करने पे कौन सा पक्ष आ गया, RHS। तो सिद्ध हो गया अपना क्वेश्चन, कंप्लीट है। कर सकते हैं आप, बोलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन भाई, बहुत ही अच्छा लेटेस्ट क्वेश्चन है।
इसी टाइप का क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको एक, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन को देख करके पता करना है कि इसमें किस प्रकार से हल होगा। समझिए भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपके साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें भी हल करने से पहले आप LHS वाला पक्ष लोगे। LHS से आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसको हल करना है, लाना है आपको 1 प्लस कोस अपॉन 1 साइन थीटा। तो सिद्ध करना है, उसमें ऊपर देखिए 1 प्लस कोस थीटा आएगा, और 1 प्लस कोस थीटा बोलो 1 माइनस कोस थीटा का चिन्ह विपरीत है कि नहीं है, और चिन्ह विपरीत किस में होता है, हर के परिमेयकरण में। तो इसमें भी आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण, मतलब 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर व नीचे गुणा करना है। क्या करना है आपको, 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना। क्लियर है। अब देखिए भाई, यहाँ से ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा तो ऐसा ही है, किससे गुणा करना है, ऊपर और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। तो ये 1 प्लस कोस थीटा ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा नीचे, गुणा कर दिया। अब इसको हल करना है, तो ऊपर तो आपके पास वही रहेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, बटे में देखिए फॉर्मूला नजर आ रहा है, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी की जगह कोस का स्क्वायर करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर तो आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा ऐसे का ऐसे ही है, बटे में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सर्व समीकरण से कल बात की थी अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा। साइन की एक घात से एक घात कट गई, तो क्या बचा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, अपन में क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। कंप्लीट। ये आपका कौन सा पक्ष हो गया, बोलिए भाई, RHS के बराबर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सिद्ध करने पड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है? प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर शाम को जूम मीटिंग होगी, उस जूम मीटिंग में आप बता सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसकी मैं आपके सामने बात कर लेता हूं। कौन सा है क्वेश्चन, हाँ भाई, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये है आपके पास, यदि कोस A अपॉन कोस B बराबर M हो, तथा कोस A अपॉन साइन B, कोस A अपॉन साइन B बराबर n हो, तो सिद्ध कीजिए कि, तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो देखिए, क्या सिद्ध करवा रहा है आपसे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक बंद, उसके बाद कोस स्क्वायर b बराबर सिद्ध करना है आपको n स्क्वायर के। ये वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस चेंज हुआ था, उसी साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया था। देखिए भाई, यदि कोस A अपॉन कोस B का मान m है और कोस A अपॉन साइन B का मान n है, तो आपको सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर B बराबर n स्क्वायर होता है। तो ये सिद्ध करना है, उस पर ध्यान दीजिए।
जो सिद्ध करना है उसका LHS वाला मान लेंगे। यहाँ से ये LHS क्या है इसका, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक कोस स्क्वायर b। अब इसको हल करना है और n स्क्वायर लाना है, तो देखिए भाई कैसे करेंगे। यहाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, तो यहाँ से m और n के जो मान दिए हैं दोनों मान यहाँ पे रख दो। m व n के मान रखने पर, जैसा आप क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसा का वैसा आप लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो m और n के मान जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं वहाँ से मान रखना है। m स्क्वायर, m का मान कितना, कोस a अपॉन कोस b। जब m स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर b। बोलो, m का मान कोस a अपॉन कोस b है, m स्क्वायर में स्क्वायर हो गया। फिर ये प्लस रहा, फिर मान किसका रखना है, n का। यहाँ पे रखेंगे n का मान है कोस a अपॉन साइन b, यहाँ रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b। उसके बाद ये कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे आपके पास कोस स्क्वायर b। यही है, क्लियर। अब देखिए कोष्टक के अंदर की बात कर रहे हैं, कोष्टक के अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको लसा लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर b और यहाँ पे साइन स्क्वायर b, दोनों गुणा में लसा आ जाएंगे, तो ये लसा आएगा आपका कोस स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b। अब लसा लिया तो यहाँ तिरछा गुणा, साइन स्क्वायर b को कोस स्क्वायर ऐसे गुणा, तो यहाँ से ये कोस स्क्वायर है और इंटू में क्या आएगा, साइन स्क्वायर b। फिर ये प्लस, यहाँ से कोस स्क्वायर है और इंटू में क्या आएगा, कोस स्क्वायर b। ये कोस स्क्वायर b, ये कोष्टक बंद, और इंटू में बाहर क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर b। क्लियर। कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b खल्लास, कट गया। अब देखिए क्या बचा, उस पर ध्यान देते हैं। कोष्टक के अंदर कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर b, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर b, सही है। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर है, दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लीजिए बाहर। तो बाहर कॉमन लिया कोस स्क्वायर a, तो कोष्टक के अंदर क्या बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर b प्लस, यहाँ से कोस स्क्वायर a कॉमन लिया, क्या बचा, कोस स्क्वायर b, तो यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर b, कोष्टक बंद, और बटे में क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर b। कंप्लीट है। आप देखिए इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कोष्टक के अंदर साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b, यहाँ भी कोण का मान b है, यहाँ भी कोण का मान b है, दोनों में कोण समान है कि नहीं है। तो फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका से कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ केवल क्या बचेगा, कोस स्क्वायर है, यहाँ बचेगा आपके पास कोस स्क्वायर a, बटे में ये तो 1 हो गया, बटे में क्या बचा, साइन स्क्वायर b, यहाँ बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर b। कोई प्रॉब्लम। यहाँ कोस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, तो आप क्या इसको कोस a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बोलो सही है गलत। कोस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो मैंने दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया, सही है। अब कोष्टक के अंदर कोस a अपॉन साइन b है, कोस a अपॉन साइन b का मान कितना है, n, तो कोष्टक के अंदर क्या लिख दोगे आप, n, और इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और n स्क्वायर कौन सा मान आ गया, आपको सिद्ध करना था, उसमें से RHS का मान आ गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ये आपके आ चुका है 2017 में, जब सिलेबस चेंज हुआ था। तो यहाँ साइड में लिख देना, चूंकि कोस a अपॉन साइन b का मान कितना है, n, चूंकि कोस a अपॉन साइन b का मान है n, तो ये अपन ने रख दिया। कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, दोबारा रिपीट भी हो सकता है आपके। क्लियर है। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भाई, ठीक है। ओके बाय।